आगरा में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा बल्केश्वर पार्क में आयोजित भागवत कथा के दूसरे दिन शनिवार शाम यह उद्गार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने खचाखच भरे पंडाल में भाव विभोर हो रहे हजारों श्रद्धालुओं को समझाते हुए कहा कि हम हर पल मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। परमात्मा ने भेजा था मोक्ष पाने और हम विषय वासना में फंसे हुए हैं। यह तन मोक्ष का साधन है। हमारा एक एक पल कीमती है। उन्होंने कहा कि हम हैं भगवान के, पर हमने मान लिया है कि हम संसार के हैं, जबकि राजा परीक्षित को यह भान हो गया कि मैं भगवान का हूँ। उन्होंने समझाया कि हमें चिंता नहीं, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। उदासी छोड़कर प्रभु की तरह मुस्कुराना चाहिए। हमें ब्रज की गोपियों की तरह प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इस दौरान मेरी लगी श्याम संग प्रीत, यह दुनिया क्या जाने भजन पर सब सुध बुध भूल गए। मुख्य संरक्षक, मार्गदर्शक एवं प्रखर समाज सेवी डॉक्टर विजय किशोर बंसल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समाज सेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल और ट्रस्टी श्रीमती सुमन गोयल ने आगरा वासियों से बल्केश्वर पार्क में दोपहर 3 बजे आकर कथा का रसपान कर जीवन धन्य करने की अपील की। कथा के विश्राम पर भागवत की आरती उतारने वालों में मुख्य यजमान सुगंधी परिवार की श्रीमती विनीता सुगंधी, नमिता सुगंधी, सोहिनी सुगंधी, कंचन सुगंधी, नेहा सुगंधी, आगरा परिक्षेत्र के डीआईजी शैलेश पांडे के पिताश्री एनएन पांडे, डीसीपी यातायात अभिषेक अग्रवाल, मानसी अग्रवाल, तीरथ कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, नेहा गोयल, विनोद गोयल सेवला, हरिओम गोयल, पार्षद पूजा बंसल, विशाखा अग्रवाल, भोलानाथ अग्रवाल, केएम सिंघल, राकेश गुप्ता, ममता सिंघल, कुमकुम उपाध्याय, आशा अग्रवाल और आदर्श नंदन गुप्त प्रमुख रूप से शामिल रहे। कैसा लग रहा है मैं विनीता सुगंधी जिजमान हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये पद मुझे मिला है और लोग बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं। मैं कामना कर रही हूँ ये भागवत जो हो रही है वो एंड तक बहुत अच्छी हो और मेरे बहुत खुशी हो रही है। ये चौथी बार हो रही है मेरे कारण। श्रीमती सुमन गोयल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा बल्केश्वर धाम में भोलेनाथ की कृपा से, माँ जमुना मैया की कृपा से जो भागवत हो रही है, श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंदी से यहाँ गंगा माँ बह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि महिलाएं जो इतनी भी बैठी हुई हैं ब्रज धाम में बैठ करके जैसे बिहारी जी के दर्शन कर रही हो, इसी प्रकार मंगनमुग्न हो करके आज महाराज जी ने भागवत का द्वितीय दिवस है, जिसमें महाराज जी ने कपिल मुनि के बारे में उन्होंने बताया है और आगे कन्हैया जी के बारे में कि कपिल मुनि का कैसे जन्म हुआ, कैसे कपिल मुनि आए, वो सारा ही दृष्टांत बताया है उन्होंने। सभी लोग बड़े मंगनमुग्न होकर के सुन रहे हैं और भजनों पर जो नृत्य कर रही हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे गोपिकाएं नृत्य कर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस कथा से वंचित है वे अवश्य आए और कथा में शामिल हो, अपने परिवार सहित आएँ। ये मेरी आपसे करवन निवेदन।